इस ड्रेस को पहन के तो लगता है आज का मेरा लुक कंप्लीट हो गया है और आज बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। टू मच एटीट्यूड से भरी तान्या अपना हैंडबैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां उसका स्लिट कट पीस वाला गाउन देखकर माया गुस्से में कहती है, तान्या, अब तो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, इसलिए बाहर जाने से पहले अपने कपड़े देख लिया कर। कपड़े पहनने का कोई सलीका तरीका है कि नहीं? मम्मी, इस ड्रेस में आखिर बुराई ही क्या है? आज मेरा फेयरवेल है, इसलिए मैंने स्पेशली इसे 20,000 का लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाम को हो सके तो जल्दी घर आ जाना। आज तेरे भाइयों को देखा देखी करने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। हो सके तो मेरा हाथ बटा देना जल्दी घर आकर। ओहो मम्मी, मैं इतनी गोरी सुंदर आपके रिश्तेदारों को नाश्ता परोसने के लिए नहीं हूँ। ना ही ये सब मुझे सूट करता है, इसलिए ये सब आप खुद ही कर लेना। और वैसे भी मैं शाम को लेट हो जाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। तान्या को अपने गोरे रंग रूप का बहुत ज्यादा घमंड था, जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा अकड़ू और घमंडी लड़की थी। हाई हील्स और मॉडर्न ड्रेस पहने हुए वह कॉलेज में पहुंचती है। ओ माय गॉश, तान्या तू तो आज बहुत ही गॉर्जियस लग रही है। क्या ओनली गॉर्जियस? नहीं नहीं तान्या, आज तो तू बहुत ही हॉट लग रही है। लगता है आज कॉलेज के सारे लड़के तुझ पे फ्लैट हो जाएंगे। तो होने दो, आई रियली डोंट केयर। तभी मनव नाम का एक काला लड़का हाथों में गुलाब का फूल लेकर आता है। तान्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तान्या उस फूल को फेंक देती है और उस लड़के की बेइज्जती मारती है। हाउ डेयर यू! क्या कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? सड़क पे पड़े हुए चूसे हुए आम की गुठली, फटे हुए दूध में फफूंद जैसे दिखने वाले। क्या तुम मुझसे शादी के सपने देखते हो? सर से पांव तक जितने महंगे तुम्हारे कपड़े नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगे मेरे जूते हैं। और हाँ, मैं उन बेवकूफ लड़कियों में से नहीं हूँ जो आज 2 मिनट की तारीफ सुनकर कल को तुम्हारे घर के बर्तन मांजते मांजते तुम्हारे जैसी दिखने लग जाऊं। मैं दूध जैसी गोरी और तू उल्टे तवे जैसा कलूट। ये 10 रुपए का फूल देकर तू मुझे प्रपोज करने आया है? मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है। बड़ा आया मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने। माय फुट। सभी स्टूडेंट्स के आगे तान्या उस काले लड़के की बहुत खिल्ली उड़ाती है। वो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। तान्या के घमंडी बर्ताव को देखकर सिया और दिया को बहुत बुरा लगता है। तान्या, ये सरासर गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बेइज्जती करने से अच्छा तुम उसे मना कर देती। कमाल है, इंसल्ट मैंने उसकी की है तो मिर्ची तुम दोनों को क्यों लग रही है? शाम को तान्या घर लौटती है, जहां आ गई तान्या बेटी, ये ले देख, तेरी दोनों भाभियों की फोटो आई है। कैसी लगी तुझे तेरी भाभियां? हाँ, मैं भी तो देखूं, आखिर मेरी भाभियां दिखती कैसी हैं। तान्या दोनों की फोटो देखती है, जिसमें मीना गोरे रंग रूप वाली अच्छे नयन नक्श की थी और प्रिया काली थी, जिसे देखकर तान्या तुरंत कमी निकालती है। मम्मी, ये गोरी वाली तो ठीक है, लेकिन ये काली कलूटन लड़की को मेरी भाभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों भैया कितने गोरे और स्मार्ट हैं, इसलिए ये काली वाली तो दोनों में से किसी के साथ भी जचेगी नहीं। ला, इधर दे फोटो। तुझे क्या पता, तुम आजकल के बच्चों को तो सिवाय रूप रंग के कुछ और दिखता ही नहीं। अरे, गुण और आचरण नाम की भी तो कोई चीज होती है। जीवन साथी में गुण और आचरण अगर ना हो तो जीवन निभाना पता भी है कितना मुश्किल हो जाता है। पर तुम जेन जी जनरेशन वाले लोगों को सिवाय रूप रंग के कुछ और दिखता ही नहीं। ओहो ठीक है मम्मी, अगर भैया को पसंद है तो करवा दीजिए शादी, मुझे क्या। लेकिन मुझे ये लेक्चर नहीं सुनना है, मैं सुबह से थक चुकी। मुंह बनाकर तान्या अपने बेडरूम में चली जाती है। कुछ ही दिनों में कि दोनों बेटों की शादी करके मीना और प्रिया घर की बहू बनकर आती हैं। मीना का जोड़ा देखकर तान्या तारीफ करती है। मीना भाभी, उफ, ये डिजाइनर लहंगा तो आप पर कहर ढा रहा है। अपनी नंद से डिजाइनर ब्राइडल लहंगे की तारीफ पाकर मीना अकड़ से कहती है, टेल मी समथिंग न्यू बेबी। तान्या, इवन मेरा मानना तो ये है कि हर लड़की को अपनी सारी ख्वाहिशें अपनी शादी में पूरी कर लेनी चाहिए। मेरी एक फ्रेंड बहुत बड़ी डिजाइनर है, मैंने ये लहंगा उसी से डिजाइन कराया है। अब अगर लाखों का खर्चा हुआ है तो ड्रेस भी सुंदर लगेगी ही ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी किसी ऑर्डिनरी काली पीली लड़की के जैसी दिखूं।
इसलिए मैंने अपना सब कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया था। मीना को अपनी ड्रेस पर इतराते देख सास शांत मगर साफ शब्दों में, बहू भले ही तुम्हारा लहंगा लाखों का है, लेकिन शुभता के अनुसार लाल रंग का जोड़ा ही दुल्हन पे जचता है और दुल्हन का रूप उसकी लाज शर्म और उसके परिवार के आशीर्वाद के साथ जचता है। प्रिया बहू का लहंगा भले ही सादा हो, लेकिन उसका आचरण और उसकी शालीनता खूब जच रही है। प्रिया के जोड़े की तारीफ सुनते ही मीना के चेहरे पर गुस्से और जलन के बादल मंडराने लगते हैं। तभी नंद तान्या अपनी सुंदर भाभी को बटर लगाते हुए कहती है, भाभी, आप कितनी दूर से सफर करके आई हैं। मैं चलिए आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। आप भी आराम कर लीजिए। जैसे ही मीना अपने कमरे में पहुंचती है वह गुस्से में फट पड़ती है। हाउ डेयर यू मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाखों के लहंगे को उस काली कलूटन के चीप से लहंगे से कंपेयर करने की। उनके हिसाब से मेरा लहंगा उस काली कलूटन के लहंगे से बेकार था। भाभी काम डाउन, मम्मी तो है ही ओल्ड और आउटडेटेड, उन्हें क्या पता ड्रेसिंग सेंस क्या होती है। सारा घर अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाता है। जैसे ही काली बहू नहा के आती है पूरा मेकअप धुलकर बह जाता है। क्या हुआ प्रिया, इस तरह साड़ियाँ बिस्तर पर क्यों बिखेर रखी हैं? लक्ष्य जी, आज मेरी पहली रसोई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। मैं हूँ भी तो इतनी काली कलूटी कि मुझ पे कोई रंग अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा कहते कहते प्रिया की आंखें भर लाती हैं। लक्ष्य एक साड़ी उठाता है, उसे प्यार से प्रिया के कंधों पर रखता है। किसने कहा कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं? ये रंग तुम पर बेहद खिल रहा है, और वैसे भी एक औरत की सुंदरता उसके तन से नहीं मन से होती है। प्रिया की आंखों से फिर आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं प्यार के होते हैं। थैंक यू लक्ष्य जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको मेरी कोई खामी दिखती ही नहीं। लेकिन आपके जैसा पति तो भगवान सबको दे, तभी तो हर औरत को अपने अंदर की खूबसूरती अपने पति की आंखों से नजर आएगी। प्रिया वही सिंपल साड़ी पहन लेती है। लक्ष्य बड़े प्यार से उसके माथे पर सिंदूर लगाता है। दरवाजे से ये सब अपलक देखती हुई सासू माँ धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, भगवान करे मेरा लक्ष्य और मेरी प्रिया बहू हमेशा ऐसे ही एक साथ खुश रहें। वहीं दूसरी ओर मीना अपने कमरे में सूटकेस खोल चुकी होती है। वो पूरे बिस्तर पर एक से एक डिजाइनर ड्रेस बिखेर देती है। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में सबसे बेस्ट लगना चाहती हूँ, लेकिन इतनी सारी ड्रेसेस में से आखिर कौन सी पहनूं जो मैं सबसे बेस्ट लगूं? इतने में नंद तान्या कमरे में दाखिल होती है। गुड मॉर्निंग भाभी। मीना मन ही मन झुंझलाती है। पता नहीं ये नंद कल से मुझसे चिपकी हुई क्यों है, जाती क्यों नहीं यहाँ से, आ गई फिर मेरी प्राइवेसी खराब करने। तान्या मीना की ड्रेस की तरफ वो मुंह खोलकर चौंक जाती है और चहकते हुए कहती है, वाओ भाभी, आपके पास तो ड्रेसेस का सारा कलेक्शन ही बहुत ऑसम है। मैं कब से ये कॉकटेल वाली ड्रेस पहनने को तरस रही थी। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो क्या मैं आपकी ये ड्रेस पहन लूं? मैं आपको पार्टी के बाद ये वापस कर दूंगी। तान्या की मासूम सी रिक्वेस्ट सुनकर मीना का चेहरा कड़ा हो जाता है। तान्या, अभी तक तो ये ड्रेस मैंने पहनी भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा और मेरा फिगर साइज बहुत अलग है, इसलिए ये तुम्हें नहीं आएगी। तान्या के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी और अस्वीकार का भाव तैर जाता है। मन ही मन सोचती है, लगता है भाभी को अपनी ड्रेस देने का मन नहीं है, पर ठीक है, शायद इनकी जगह मैं होती तो भी ये ही करती। कोई बात नहीं भाभी, मैं अपने लिए कोई और ड्रेस अरेंज कर लूंगी। मैं चलती हूँ। जैसे ही तान्या कमरे से बाहर आती है, उफ, बला टली, लालची कहीं की। इसकी नजरें हर वक्त मेरी ड्रेसेस पर ही अटकी रहती हैं। अगली बार मांगने से पहले 10 बार सोचेगी। तान्या बाहर आती है जहां घर का माहौल कुछ और ही रंग में रंगा होता है। काली बहू प्रिया सबको सादगी से दिल से बनी चीजें दे रही होती है। लीजिए पापा जी, मैंने आपके लिए ये कुर्ता पैंट और मम्मी जी आपके लिए ये सूती ब्लाउज और साड़ी सिली है। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। प्रिया के हाथ की सिलाई और कढ़ाई देखकर ससुर जी खुश हो जाते हैं और सास भी प्रभावित। सास मुस्कुराकर कहती हैं, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही कुशल है। ये कुर्ता तो एकदम दर्जी जैसा सिला है, और ये ब्लाउज तो मैं कब से मार्केट में ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। तभी प्रिया अपनी नंद तान्या की ओर मुस्कुराकर बढ़ती है। उसके हाथों में एक सुंदर सी लेस वाली फ्रॉक सूट होती है। तान्या दीदी, ये सूट मैंने आपके लिए सिला है। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आप पहनेंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिया की बात में एक सच्चा स्नेह होता है, लेकिन तान्या उस मासूमियत को कुचलते हुए घमंड से तनी आंखों से कपड़ा देखती है और कहती है, मेरी प्यारी काली भाभी, ये गंदा सा कपड़ा और ये सस्ता सा सूट, ये आप ही पहन लो। ना तो आपकी शक्ल अच्छी है और ना ही आपका टेस्ट। इतना गंदा शेड मैं कभी नहीं पहनती और ना ही इतना सस्ता कपड़ा। प्रिया की मुस्कुराहट एक पल में जम जाती है, पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती। तान्या अकड़ते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं मीना और प्रिया रसोई में पहुंचती हैं। मीना प्रिया की हल्की सूती साड़ी देखकर हंसते हुए तंज कसती है। देवरानी जी, आपने ये किस तरह की साड़ी पहनी है? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शादी को जमाने बीत गए हों। जरा मुझे देखिए, मैंने कितनी महंगी ड्रेस आज के स्पेशल दिन के लिए ली थी। जी दीदी, आपकी इस ड्रेस का मेरी साड़ी के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपकी ड्रेस हर तरह मेरी साड़ी से बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे तो सिर्फ खाना बनाना था, इसलिए मैंने ये सिंपल सी सूती साड़ी पहन ली। तभी सासू माँ रसोई में आती हैं। चलो मेरी प्यारी बहुओं, अब आज तुम्हारी बहुभात की रस्म है, तो भगवान के नाम पे सारा खाना शुद्धता और पवित्रता से बनाना। इसका भोग भी लगेगा और सर पे पल्लू डाल के बनाना, समझी? और ये क्या मीना बहू, तुम्हारे पास तुम्हारी इस ड्रेस में कोई चुन्नी ही नहीं है। तुम बिना दुपट्टे के सर कैसे ढकोगी? मीना अपनी डिजाइनर ड्रेस को देखते हुए परेशान हो उठती है। मम्मी जी, इस ड्रेस के साथ तो कोई दुपट्टा नहीं चलता, और वैसे भी ये सिर्फ रस्में हैं। इन रस्मों के चक्कर में आप मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुकी हैं, और वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है, चिपचिपी गर्मी में मैं दुपट्टा डाल के काम नहीं कर सकती। सास दोनों बहुओं की सोच और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क देखकर उदास हो जाती हैं। मन ही मन सोचती हैं, मेरी दोनों बहुओं में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक बेचारी सीधी सादी सभी गुणों में निपुण है, चाहे घर का खाना बनाना हो या फिर बड़ों का आदर करना, और दूसरी फैशन परेड में सबसे आगे, बाकी और कुछ नहीं आता इसे। इसी तरह वक्त बीतता है। कुछ दिनों बाद दोनों भाई तान्या के लिए लड़का देखने जाते हैं। घर लौटते ही तान्या उत्सुकता से पूछती है, क्या हुआ भैया, जल्दी बताइए ना, क्या कहा उन लोगों ने? लड़के वालों को हमारी तान्या बहुत पसंद आई है, तान्या के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 2 दिन बाद देखने आने का समय दिया है। चलो फिर तो ठीक है, पर बेटा लड़के वाले रजवाड़े किस्म के खानदानी लोग हैं, इसलिए अपनी तान्या को जरा अच्छे से तैयार कराना होगा, सूट या साड़ी में, तभी उन्हें वो पसंद आएगी। क्या मम्मी, मैं तो सूट और साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, मीना भाभी है ना, ये मुझे अपनी कोई ना कोई अच्छी साड़ी जरूर दे देंगी। क्यों मीना भाभी, आप दे देंगी ना? हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, क्यों नहीं। तुम खुद ही चलो और अपनी पसंद से जो चाहे चुन लेना, ठीक है? तान्या अपनी गोरी चिट्टी भाभी के साथ कमरे में आती है। मीना अलमारी के अंदर से 5-6 साड़ियां निकालकर बिस्तर पर रखती है। तान्या उन्हें देखती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं। भाभी, ये सब साड़ियाँ तो बहुत डार्क शेड की हैं, ये थोड़ा बुढ़ू जैसी हैं। आपके पास इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी जब आप शादी होकर आई थी, मुझे उनमें से कोई दो ना प्लीज। ओ ननद जी, उनमें से तो कुछ ड्रेसेस का कलर खराब हो गया है और कुछ मेरी दोस्त ने ले रखी हैं, इसलिए वो मेरे पास अभी है नहीं। तुम इनमें से क्यों नहीं देखती? देखो ना, ये मरून कलर की साड़ी तुम पे बहुत जचेगी। तान्या सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है भाभी, मुझे पसंद है, मैं ये ही पहन लूंगी। थोड़ी उदासी और नीरस मन से वह साड़ी लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही तान्या कमरे से बाहर जाती है, मीना राहत की सांस लेकर तेजी से अलमारी के अंदर से बाकी महंगी ड्रेसें निकालती है। अच्छा हुआ जो वो ड्रेसेस मैंने छुपा के रखी थी, नहीं तो ये ननद की नजरें मेरी ड्रेस पर ही थी, और ले जाती तो मेरी सारी ड्रेसों का नाश मार देती, और फिर मुझे इनमें पैसे लगाकर ड्राई क्लीन कराना पड़ता। ठहाका हंसी के साथ मीना अपनी चालाकी पर खुश हो रही होती है, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर प्रिया सब कुछ सुन और देख चुकी होती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव तैर रहे होते हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेठानी जी हमारी अपनी प्यारी ननद के साथ ऐसा करेंगी।
इतनी छोटी सोच। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए बिल्कुल वैसी ही ड्रेस बनाऊंगी जैसी उन्हें चाहिए। अभी तो देखा देखी में 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में तो मैं उनके लिए बिल्कुल वैसी ही ड्रेस बना ही दूंगी। प्रिया ऐसा सोचकर कमरे में आकर अपने पति से पैसे मांगती है। लक्ष्य जी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप देंगे प्लीज? बोलो ना प्रिया, कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 2000 रुपए। ये लो 2000 रखो। पैसे लेकर प्रिया कपड़ा खरीदने के लिए बाजार में आती है। अरे देख लीजिए बहन जी, एकदम मक्खन कपड़ा है, कुछ भी सिल लो। शरारा सूट, साड़ी, फ्रॉक सूट, बढ़िया ड्रेस बनेगा। जी हाँ भैया, ये कपड़ा डिजाइनर साड़ी बनाने के लिए बढ़िया रहेगा। ये काफी मुलायम है। एक काम कीजिए, ये 6 मीटर ये दे दीजिए। तभी दूर से कार में बैठकर जेठानी मीना प्रिया को रोड साइड कपड़ा खरीदते हुए देखती है और इस रोड साइड सड़क छाप जैसे लोगों को ऐसे ही मार्केट से कपड़ा लेना जमता है। महंगी ड्रेस लेना इसके बस की बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी ननद की शादी में ऐसी तैयारी करूंगी कि ये मुंह देखती रह जाए। अब देखना बच्चों, मैं अपनी इकलौती ननद की देखा देखी के लिए कैसी जबरदस्त तैयारी करती हूँ। ये काली कलूटन तो मेरा मुंह देखती रह जाएगी। गोरी बहू मीना में महंगे मॉल से कॉस्टली ड्रेस खरीद कर लाती है, तो वहीं दिन रात की मेहनत से प्रिया अपने और नंद के लिए सुंदर सी डिजाइनर ब्लाउज वाली साड़ी बनाती है। ये भाभी की मरून कलर की साड़ी मुझ पे कितनी गंदी लग रही है। मुझे तो रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए थी। वही साड़ी हाथों में लेकर काली भाभी प्रिया कमरे में आती है। तान्या दीदी, ये लीजिए, आपको यही साड़ी पहननी थी ना? वाह भाभी, ये तो डिट्टो वही ड्रेस है जो मुझे पहननी थी। आपने कहाँ से ली? खैर, आपने जहाँ से भी परचेज की हो, आप मुझसे पैसे जरूर ले लीजिएगा। अभी भी नंद के घमंडी रुझान को देखकर कमरे में सास गुस्से से अंदर आती है। बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है तेरी भाभी ने ये ड्रेस दिन रात एक करके तेरे लिए बनाई है, कहीं से खरीदी नहीं है। नहीं यकीन आता तो जरा इसके हाथों को देख, उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। जैसे ही तान्या अपनी काली भाभी प्रिया के हाथों में पड़े छाले देखती है, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। भावुक होकर कहती है, प्रिया भाभी, ये आपने मेरे लिए किया। मैं बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ आपको। मैंने आपके साथ आज तक जो भी बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दो भाभी। ननद जी, आज आपका स्पेशल दिन है। आज के दिन आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, इसलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? तान्या के मन से भाभी के लिए नफरत पूरी तरह मिट जाती है। दरवाजे पर खड़ी मीना ये सीन देख बुरी तरह जल जाती है। मन ही मन बुदबुदाती है, ओ, तो मेरी ननद का भी इस भरते जैसी शक्ल वाली भाभी के साथ भरत मिलाप हो गया। पर कोई बात नहीं, शादी के सभी फंक्शंस में सब मेरी ही ड्रेस की तारीफ करेंगे। तब मेरी ननद को समझ में आएगा कि उसने इस तवा तमंची जैसी भाभी के साथ एकता करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मीना का घमंड तब चकनाचूर हो जाता है जब प्रिया अपनी खुद की डिजाइन की हुई साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। उसकी साड़ी की कढ़ाई, कलाकारी और शालीनता देखकर हर कोई तारीफ करता है। अरे वाह तान्या बेटी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्यों नहीं लगेगी आंटी? ये साड़ी मेरी भाभी ने अपने हाथों से बनाई है, और जो साड़ी उन्होंने पहनी है, देखिए वो भी उन्होंने ही बनाई है। ये गजब की कढ़ाई सिलाई जानती हैं। सास गर्व से कहती है, प्रिया बेटी, अपनी ननद की शादी की सारी तैयारी अब तुम ही करवा देना। तुम्हारे टेस्ट पे हमें बहुत भरोसा है। प्रिया मुस्कुराती है, लेकिन मीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शादी की खरीदारी शुरू होती है। सास अपनी दोनों बहुओं और बेटी तान्या को लेकर पुराने बाजार की दुकान में जाती है। मीना नाक सिकोड़ती है, मम्मी जी, मैं इस 2 कौड़ी की दुकान से कोई शॉपिंग नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए मॉल से जाके खुद शॉपिंग कर लूंगी। सास मजबूरन पैसे देती है, जिसके चलते तान्या का सिर्फ लहंगा ही खरीदा जाता है। प्रिया के लिए कोई ड्रेस नहीं आती, लेकिन दुकानदार शादी के लहंगे पर 2000 का डिस्काउंट देता है। सास कहती है, प्रिया बहू, इन 2000 रुपए में अगर तुम्हारा कुछ आता हो तो देख लो, तुम भी ले लो, सबने अपने लिए कुछ न कुछ लिया है। प्रिया उन्हीं पैसों में से हल्दी, मेहंदी और शादी के लिए कपड़े खरीदती है और रात दिन मेहनत करके अपने और तान्या के लिए ड्रेस तैयार करती है। उधर मीना शॉपिंग बैग्स लहराते हुए लौटती है। देखो मेरी प्यारी काली देवरानी, तुम्हारे मन में जरूर लड्डू फूट रहे होंगे। तान्या की सास ने तुम्हारी तारीफ जो कर दी, लेकिन तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल के साथ तैयार रहना, क्योंकि शादी के सभी फंक्शंस में सब मेरी ही डिजाइनर ड्रेसेस की तारीफ करेंगे।
प्रिया कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराकर अपनी सिलाई में लग जाती है। मेहंदी के दिन मीना एक बैकलेस ग्रीन गाउन में आती है, जिसे देख पड़ोस में फुसफुसाती है। अरे बहन जी, हद हो गई। अपनी छोटी बहू को देखो जरा, कितनी सादगी है। और एक बड़ी बहू, लगता है जैसे मॉडलिंग करने आई है। तान्या को हल्दी मेहंदी दोनों भाभियां लगाती हैं। भगवान करे हल्दी और मेहंदी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों के रंग भर दे। थैंक यू भाभी। आखिरकार शादी का दिन आता है। मीना इस बार भी लाखों का लहंगा पहनती है। इस बार सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। प्रिया की साड़ी की क्या बिसात। लेकिन प्रिया अपने हाथों से सिला हुआ भारी साड़ी ब्लाउज पहनती है, जो लहंगे जैसा दिखता है और बेहद आकर्षक लगता है। तभी रोती हुई तान्या आती है। भाभी ये देखिए, मेरा ब्राइडल लहंगा चूहों ने काट दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा आज का स्पेशल दिन खराब हो जाएगा। भाभी अब मैं क्या करूं? प्रिया बिना कुछ बोले अलमारी से एक शानदार रॉयल लुक वाला जोड़ा निकाल कर देती है। चिंता मत कीजिए दीदी, आप ये लीजिए। ये ड्रेस मैंने आपके रिसेप्शन के लिए बनाई थी, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है कि आप आज ही इसे पहने। तान्या का दिल भर आता है। वो प्रिया को गले लगाती है। भाभी आपने तो आज मेरा दिन बना दिया। आप जैसा कोई भी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गोरे रंग पर घमंड करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। मीना के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आती हैं। उसकी लाखों की ड्रेस को कोई नहीं पूछता और वो समझ जाती है कि असली खूबसूरती दिल की होती है। शादी खुशी खुशी संपन्न होती है और आखिर में मीना प्रिया से माफी मांगती है। देवरानी जी, मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ रंग रूप पे ही नापा। अरे जेठानी जी, कोई बात नहीं। अब हुआ ना हमारा परिवार।